अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 28वें पारे का 15वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह तग़ाबुन सूरह नंबर 64 की शुरू की 10 आयतें हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। आसमानों ज़मीन की सब चीज़ अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही है। सारे जहान की बादशाही हुकूमत उसी अल्लाह के लिए है और सब तारीफ़ उसी अल्लाह के लिए है, और वह हर चीज़ पर पूरी तरीके से कादिर है। हुवल्लज़ी खलक़कुम फ़मिनकुम काफ़िरुन व मिनकुम मुअमिन वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर। उसी अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया, फिर तुम में से कोई काफिर है, कोई मोमिन है, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह सब देख रहा है। खलक़स समावाति वल अर्ज़ बिल हक़ व सव्वरकुम फ़अहसन सुवरकुम व इलैहिल मसीर। उसी अल्लाह ने आसमान व ज़मीन को हक़ के साथ पैदा किया है, और उसी ने तुम्हारी सूरतें बनाई है, और तुम्हारी सूरतें बहुत अच्छी बनाई हैं, और सबको उसी के पास लौट कर जाना है। यालमु मा फ़िस समावाति वल अर्ज़ व यालमु मा तुसिर्रून व मा तुअलिनून वल्लाहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। आसमानों और ज़मीन की सब चीज़ को वही अल्लाह जानता है, और जो कुछ तुम छुपाते और ज़ाहिर करते उसे भी जानता है, और अल्लाह सीनों की छुपी हुई बातें भी खूब अच्छी तरह जानता है। अलम यातिकुम नबअुल्लज़ीना कफ़रू मिन क़ब्ल फ़ज़ाक़ू वबाल अम्रिहिम व लहुम अज़ाबुन अलीम। ऐ हक़ का इनकार करने वालों, क्या तुम्हारे पास पहले के काफिरों की खबरें नहीं पहुँची हैं? तो पहले के काफिरों ने अपने किए की सज़ा चख ली है, काले करतूत की सज़ा उनको मिल चुकी है, और उनके लिए दर्दनाक बहुत तकलीफ़ वाला अज़ाब है। ज़ालिका बिअन्नहु कानत तातीहिम रुसुलुहुम बिल बय्यिनात फ़क़ालू अबशरुन यहदूनना फ़कफ़रू व तवल्लव वस्तग़नल्लाह वल्लाहु गनियुन हमीद। उन गुज़रे हुए लोगों का बुरा अंजाम इसलिए हुआ कि उनके पास उनके रसूल खुली निशानियाँ लेकर आए थे, मगर वो लोग यही कहते रहे, क्या हम जैसे इंसान हमको सीधा रास्ता दिखाएंगे? इस तरह उन्होंने हक़ का इनकार कर दिया, मुँह फेर लिया, और अल्लाह ने उन लोगों की परवाह नहीं की। और अल्लाह सबसे बेनियाज, किसी का मोहताज नहीं, सब उसके मोहताज हैं, तारीफ़ के काबिल है, खूबियों वाला है। ज़अमल्लज़ीना कफ़रू अल्लन युबअसू कुल बला व रब्बी लतुबअसुन्न सुम्मा लतुनब्बउन्न बिमा अमिलतुम व ज़ालिका अलल्लाहि यसीर। काफिर हक़ का इनकार करने वाले ये समझते हैं कि वो मरने के बाद ज़िंदा करके दोबारा नहीं उठाए जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, क्यों नहीं, मेरे रब की कसम तुम ज़रूर उठाए जाओगे, फिर तुम्हारे आमाल कामों की ज़रूर तुम्हें खबर दी जाएगी, और ऐसा करना अल्लाह के लिए बहुत आसान है। फ़आमनु बिल्लाहि व रसूलिहि वन नूरिल्लज़ी अंज़लना वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर। तो ऐ लोगो, तुम ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और इस नूर यानी कुरान करीम पर जिसे हमने उतारा है, और तुम जो कुछ कर रहे हो अल्लाह को उसकी पूरी खबर है। यौम यजमउकुम लियौमिल जम्अ ज़ालिका यौमुत तग़ाबुन वमन युमिन बिल्लाहि व यअमल सालिहा युकफ्फिर अन्हु सय्यआतिहि व युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहारु खालिदीन फ़ीहा अबदा ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। दूसरी ज़िंदगी उस दिन होगी जब अल्लाह तुम्हें जमा होने के दिन महशर में जमा करेगा। वो हार जीत का दिन होगा, और जो शख्स अल्लाह पर ईमान लाया होगा और नेक अमल किया होगा, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ कर देगा, और उसे ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती हैं, जिस जन्नत में वो लोग हमेशा हमेशा रहेंगे। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। वल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नारि ख़ालिदीन फ़ीहा व बिअसल मसीर। और जिन लोगों ने कुफ्र किया, इस्लाम कबूल नहीं किया, हक़ का इनकार कर दिया और हमारी आयतों को झुटलाया, वही लोग जहन्नमी हैं, वो जहन्नम में हमेशा हमेशा रहेंगे, और वो बहुत बुरा ठिकाना है। नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 28वें पारे का 15वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह तग़ाबुन सूरह नंबर 64 की शुरू की 10 आयतें हैं। तग़ाबुन तरतीब नंबर 108। अत-तग़ाबुन हार जीत का दिन यानी क़यामत का दिन। तग़ाबुन ये भी मदनी सूरा है, क्योंकि 28वें पारे की तमाम सूरतें मदनी हैं। हिजरत के बाद मदीना और उसके आसपास उतरने वाली सूरत मदनी है। सूरह तग़ाबुन में टोटल 18 आयतें हैं और 2 रुकू हैं। सूरह तग़ाबुन का खुलासा, सूरह तग़ाबुन के पहले रुकू में क़यामत का जिक्र है। हर चीज़ अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही है। अल्लाह ने लोगों को बेहतरीन सूरत में पैदा किया है। काफिरों ने कहा, क्या इंसान हमें सीधा रास्ता दिखाएगा? क़यामत के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है, कहें मेरे रब की कसम क़यामत आकर रहेगी। अल्लाह पर ईमान, रसूल पर ईमान और नूर यानी कुरान पर ईमान की बात है। ये आयत नंबर 8 में है। कल क़यामत का दिन हार जीत का दिन है। ईमान वाले जन्नत में जाएंगे और काफिर लोग हार जाएंगे, जिसका जिक्र आयत नंबर 9 में है, और काफिरों का ठिकाना जहन्नम है। दूसरे रुकू में है कि कोई भी मुसीबत अल्लाह की इजाज़त के बगैर नहीं आती। बाज़ औलाद और बाज़ बीवियाँ दुश्मन हैं। माल और औलाद फितना और आजमाइश है। अल्लाह के लिए ख़र्च करने के बारे में है। आखिर में है कि अल्लाह सब पर गालिब, बड़ा ज़बरदस्त,
بڑی حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 1 پر غور کیجئے، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین میں جتنی بھی چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، لیکن ہم لوگ اس کی تسبیح سمجھ نہیں پاتے۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 44۔ لہ الملک و لہ الحمد، اسی اللہ کے لیے ملک ہے، سلطنت ہے، اور اسی اللہ کی تعریف ہے۔ غور کریں، فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، آیت نمبر 2 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے راستے بتا دیے، تو تم میں سے کچھ کافر ہیں، کچھ ایمان والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا آزمانے کے لیے، تو جو آزادی کا صحیح استعمال کیا وہ مومن ہیں، جو آزادی کا غلط استعمال کیا وہ کافر ہیں۔ سورہ ملک سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اسی اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تمہیں آزمائے تم میں سے کون اچھے عمل والا ہے۔ اسی طرح ایمان اور مومن کا خالق بھی اللہ ہے، اسی طرح کافر اور کفر اس کا بھی خالق اللہ ہے، لیکن اللہ نے آزادی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتابوں کا سلسلہ جاری کیا، رسولوں کا سلسلہ جاری کیا ہے۔ سورہ دہر سورہ نمبر 76 آیت نمبر 3 پر غور کیجئے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، بے شک ہم نے انسان کو راستہ دکھایا، چاہے وہ شکر گزار بن جائے یا ناشکرہ بن جائے۔ انسان کی صورت اللہ نے اچھی صورت بنائی، وصورکم فاحسن صورکم۔ اب غور کیجئے آیت نمبر 5 میں قیامت کے بارے میں ذکر ہے اور اللہ نے اپنی قسم کھائی ہے۔ آیت نمبر 7 پر غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں ذکر کیا اور اپنی قسم کھائی ہے۔ پورے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے اپنی قسم 3 جگہ پہ کھائی ہے۔ سورہ تغابن سورہ نمبر 64 آیت نمبر 7، زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن، کافروں نے کہا کہ وہ اٹھائے نہیں جائیں گے، آپ کہہ دیجئے میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے۔ سورہ سبا سورہ نمبر 34 آیت نمبر 3، وقال الذین کفروا لا تأتین الساعۃ قل بلی وربی لتأتینکم، کافروں نے کہا قیامت نہیں آئے گی، آپ کہہ دیجئے میرے رب کی قسم وہ ضرور تمہارے پاس آئے گی۔ سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 53، وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ وَرَبِّ إِنَّهُ لَحَقٌّ، وہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کیا وہ قیامت کا دن حق ہے، آپ کہہ دیجئے ضرور میرے رب کی قسم بے شک وہ حق ہے۔ آیت نمبر 8 پر غور کیجئے، نور سے مراد قرآن کریم ہے۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، تو تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور اس نور پر جو ہم نے اتارا ہے۔ آیت نمبر 9 اور 10 پر غور کیجئے، جنتی اور جہنمی کا ذکر ہے اور قیامت کے دن کو تغابن کہا گیا، یعنی ہار جیت کا دن ہے۔ ایمان والے جیت جائیں گے اور جو ایمان والے نہیں ہیں وہ گھاٹے میں رہیں گے۔ تو قیامت کا دن ایسا ہے، ان لوگوں کے لیے فائدہ جو ایمان والے اور نیک عمل والے ہیں، ان کے لیے جنت ہے۔ ذالک الفوز العظیم، بڑی کامیابی ہے، اور ان کا گھاٹا ہے جن لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا ہے، تو وہ لوگ گھاٹے میں رہیں گے اور ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہیں گے۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس سے بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔